दोस्तों, अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हो तो आपके लिए एक अच्छी खबर है जो स्टडी आईक्यू पे प्रशांत धवन सर ने दी है। वीडियो का टाइटल है फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडियन हिस्ट्री डिफेंस एक्सपोर्ट हिट्स 2.62 बिलियन डॉलर्स। मतलब मोटा मोटा ये लगा लो आप, 8 दूनी 16, 20,000 करोड़ से ऊपर का जो हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट है वो हो गया है। तो वीडियो को देखते हैं विदाउट फर्दर अडू। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ कंट्री के डिफेंस एक्सपोर्ट्स पहली बार 21,000 करोड़ को क्रॉस कर चुके इक्कीस हैं। हजार करोड़ यूएस डॉलर्स में अगर हम बात करें बीस तो हजार करोड़ से ज़्यादा तो हो गया, 2.62 21,000 बिलियन करोड़ डॉलर्स की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। ह्यूमंगस अमाउंट है और यहाँ पे आप देख पाएंगे राजनाथ सिंह जी, राजनाथ सिंह जी जो हैं देश वो के हमारे रक्षा डिफेंस मंत्री, ये यहाँ पर कह रहे हैं मिनिस्टर डिलाइटेड हैं। टू इन्फॉर्म एवरीवन that Indian defense exports have scaled to an unprecedented heights हाइट्स एंड and क्रॉस crossed रुपीज 21,000 21,000 crore करोड़ mark मार्क। for the first time in the history of independent India। दोस्तों, ये आजादी इंडिया से के लिए लेकर अब बहुत ही तक अच्छी बात है। हमें कई दशक लग गए, 7 दशक से भी ऊपर फिलीपींस लग हमसे गए, सामान बट खरीदता फाइनली है और भी कुछ देशों के साथ बात चल रही है। तो इससे पता चलता है कि हमारी जो डिफेंस की जो रीच है वो बढ़ती जा रही है। वी हैव रीच दिस माइलस्टोन। हालांकि अभी बहुत तरक्की और भी हम करेंगे इन द फ्यूचर, मगर आप कंपेयर करते हो ज्यादातर कि आपने ओवर द इयर्स अमेरिका की कितनी तरक्की करी लॉकहीड है। मार्टिन है तो जो अगर सबसे हम ज़्यादा पिछले साल से कंपेयर करें तो डिफेंस इस एक्सपोर्ट साल जो करती है। ग्रोथ है ये 32.5% की है। और ये जो ग्रोथ है ना, बत्तीस पॉइंट पाँच अगर हम परसेंट अच्छी ओवर ग्रोथ द है। इयर्स कई सालों से कंपेयर करें तो आप जेन्युइनली यू विल फील इंस्पायर्ड कि जरूरी नहीं है कि अभी आपके पास बहुत कम हो। अगर आप लगातार मेहनत करते रहें, सही पॉलिसीज। अगर आप मोदी गवर्नमेंट को फॉलो करते हैं तो आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं होता जो देश चलाता है, कैबिनेट मिनिस्टर होना, कैबिनेट एक अच्छी कैबिनेट होना बहुत ज़रूरी है। नरेंद्र मोदी जी के पास काफ़ी सारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं जो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे एक राजनाथ सिंह हैं, अमित शाह हैं, फिर डॉक्टर एस जयशंकर हैं, फिर रेलवे मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल हैं, गोयल नाम है उनका शायद, नहीं कुछ और नाम है, यही नाम है शायद, पीयूष गोयल नाम है। फिर उसके बाद और भी हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। वो अपना नितिन गडकरी को भूल गया था मैं, नितिन गडकरी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि एक प्रधानमंत्री के साथ साथ एक कैबिनेट भी मजबूत होनी चाहिए। बनाते रहे तो बिल्कुल आप अपना टारगेट रीच करोगे। और इसलिए इस टॉपिक पर बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं ना। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं अमेरिका कोशिश नंबर्स करेगा कि कि हम इंडिया का शुरू जो कहां से डिफेंस हुए थे। एक्सपोर्ट ये है वो कम टारगेट ही जो है रहे, इंडिया के डिफेंस बल्कि एक्सपोर्ट मैं बढ़ाने कहूँगा का, कि ये रशिया स्टार्ट कहां से हुआ और और अब इजराइल और फ्रांस, 2024 में हम कहां पर यूके, पहुंच चुके जितने हैं। भी कंट्रीज हैं जो नाउ एक्सपोर्ट मेक इन करते हैं इंडिया वो की अगर हम चाहेंगे कि बात करें मेक तो इन इसकी इंडिया जो है शुरुआत इतना हुई बड़ा थी ना हो कभी भी। 2014 में, सितंबर 2014 में। एक हिस्टोरिक टाइम था इंडिया की हिस्ट्री में, क्योंकि इंडिया ने फाइनली ये डिसाइड किया कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ना हम बड़े मेक स्टेप्स इन इंडिया लेंगे इन 9 द साल पहले फ्यूचर। और शुरू हुआ था, मेक इन इंडिया के अंदर ही 2014 आता में। था मेक इन इंडिया डिफेंस। और उस टाइम मुझे याद है 2014 से लेकर 2018 के आसपास तक मेक इन इंडिया डिफेंस को लेकर ज्यादा उत्साह था नहीं। ज्यादातर लोग एज्यूम कर रहे थे कि मेक इन इंडिया डिफेंस में हम उतनी सफलता अचीव नहीं कर पाएंगे। और अगर हम डेटा देखें तो 2013-14 के आसपास इंडिया के जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स थे ये 686 करोड़ रुपीस थे। दैट इज इट। डिफेंस एक्सपोर्ट्स के मामले में हम मेनली 2020-21 साउथ में ईस्ट एशियन इसलिए कम कंट्रीज हुए या दोस्तों साउथ एशियन क्योंकि कंट्रीज या कुछ उस अफ्रीकन समय कंट्रीज को एक्सपोर्ट करते थे। 2019-20 में भी कम है, ये 20-21 में अमाउंट भी कम है, मेक इन इंडिया क्योंकि उस अनाउंस समय होने के कोरोना चल बाद रहा था। करीब 2000 करोड़ के आसपास पहुंचा। और उसके बाद एक स्टैग्नेशन सी आ गई। लग रहा था कि 10,000 करोड़ कब पहुंचेंगे। ना 10,000 करोड़ तक पहुंचते पहुंचते हमें 4 साल लग 2018-19 गए। का टाइम लग गया। बट धीरे धीरे हमने अब पेस पकड़ी है। बीच में प्रॉब्लम्स भी आई थी। कोविड 19 पेंडेमिक की वजह से डिफेंस और एक्सपोर्ट्स दोस्तों, दुनिया ये भर जो में गिरे थे। एक्सपोर्ट है ये और सिर्फ इंडिया के डिफेंस भी जो एक्सपोर्ट डिफेंस है, बाकी एक्सपोर्ट्स थे एक्सपोर्ट नहीं है ये इसमें। एक बार को 2020-21 में 10,000 करोड़ से गिरकर 8,000 करोड़ के आसपास पहुंच गए थे। हाँ, बट वो कोरोना वी की वजह से ना। सडनली पिक्ड अप फ्रॉम दैट। और अब आप कह लीजिए बहुत सारे कंट्रीज हैं जो मेक इन इंडिया डिफेंस प्रोडक्ट्स पर यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं और अब इंडियन डिफेंस प्रोडक्ट्स वो परचेज कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं ये शुरुआत है। जो हमारे हाँ टारगेट्स हैं हाँ, दे आर बिल्कुल शुरुआत ह्यूज। है, अभी तो फाइनेंशियल ईयर बहुत ज़्यादा ग्रोथ 2024-25 करनी के है। अंत तक टारगेट है कि डिफेंस एक्सपोर्ट्स हमारे ये जो पैंतीस 35,000 करोड़ है हजार मेरे करोड़ ख्याल से को ये हिट तो करेंगे। हम दिस इज क्रॉस अ कर ह्यूज लेंगे अमाउंट। हम 2024-25 से यहाँ पहले ही पर पहले। बात कर रहे हैं यूएस डॉलर टर्म्स करीब 4 बिलियन यूएस डॉलर्स की। वाओ, नाउ और कंपैरिजन के लिए बिलियन मैं आपको बता डॉलर्स। दूं कि दुनिया के बाकी जो देश हैं वो फोर कितने एट द बिलियन थर्टी डॉलर्स टू का और एक्सपोर्ट करते हैं, डिफेंस ऊपर एक्सपोर्ट करते हैं। 35,000 डॉलर अगर हम के नंबर आसपास, वन पैंतीस कंट्री हजार को करोड़ देखें रुपए के यूनाइटेड आसपास। स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो इनके डिफेंस एक्सपोर्ट्स रिसेंटली, ये भी जो इनके डिफेंस ये एक्सपोर्ट्स हैं, बेसिकली एक लॉकहीड मार्टिन रिकॉर्ड जैसी हाई पे पहुंच कंपनीज की चुके वजह हैं। से। और ये नंबर आप देख के हैरान हो जाएंगे, 238 बिलियन यूएस डॉलर्स। कोई अरे भी बाप रे कंट्री बाप। यूएसए के आसपास भी नहीं आता। दुनिया के डिफेंस एक्सपोर्ट्स का एक मेजर चंक, करीब 40% के आसपास चंक सिर्फ यूएसए के पास ही है। हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट्स
2.6 बिलियन, यूएसए के ऑलमोस्ट 240 बिलियन। अभी तो इंडिया एक्सपोर्ट तो शुरू कर दिया है, पर इंडिया अभी इंपोर्ट भी करता है। यूएस से करता है, फ्रांस से करता है, इजराइल से करता है, रशिया से करता है, यूके से करता है शायद छोटा मोटा। तो अभी तो हमें अपना डिफेंस एक्सपोर्ट भी रोकना है, डिफेंस इंपोर्ट भी रोकना है और डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ाना है। तो दो तरफा हमला होगा और हमारे पास जो पैसा है जो बाहर से आएगा उसमें वृद्धि देखने को मिलेगी बहुत तेजी से। यूएस डॉलर्स। मगर फॉर द टाइम बीइंग इंडिया को असल में टारगेट करना चाहिए कि हम कैसे चाइना से आगे निकल सकते हैं डिफेंस एक्सपोर्ट्स के मामले में। और अगर आप सोच रहे हैं चाइना को कैसे बीट करेंगे, मैं आपको बता दूं इट इज़ पॉसिबल। एक तरफ हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप अगर देखो तो 20% 30% की छलांगे मार रहे हैं। चाइना के जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं ये पिछले आप अगर 10 सालों में देखो तो यहाँ पे एक मैसिव। देखो, चाइना जो है अपना सामान पाकिस्तान को बेचता है और पाकिस्तान क्या मतलब फ्री में चीज़ें वो ले लेता है, एक तरह से बहुत डर्ट चीप प्राइस में ले लेता है। तो उनकी क्वालिटी कैसी होगी इस पे सवाल उठना तो तय है। सिर्फ ड्रॉप आई है, 10% का एक फॉल आया है चाइना के डिफेंस एक्सपोर्ट्स में। और ये जो फॉल है ना, इसकी वजह से चाइना के डिफेंस एक्सपोर्ट्स आज के समय 3.2 बिलियन डॉलर्स के आसपास रह गए हैं। 3.20 बिलियन डॉलर्स के आसपास चाइना है, हम लोग 2.64 बिलियन डॉलर्स के आसपास हैं। अच्छा, बिल्कुल अगर हम इसी ज़्यादा फ़र्क स्पीड नहीं से है आगे दोनों में। बढ़ते रहे तो 2030 से काफी पहले हम चाइना को बीट कर सकते हैं डिफेंस एक्सपोर्ट्स के मामले 2030 में। क्यों? पहले ही और कर मैं लेंगे आपको बता मतलब। दूं ये बिल्कुल रियलिटी हो सकती है, क्योंकि चाइना के जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स गिर रहे हैं इसका एक बहुत ही बड़ा रीजन है डिफेक्टिव क्वालिटी। चाइना के डिफेंस एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा ख़राब क्वालिटी के हैं और 45% जो चाइना के डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं ये जाते सिर्फ एक कंट्री को हैं, वो है पाकिस्तान। नाउ अगेन मुझे यहाँ पर एक बात ऐड करनी पड़ेगी। कल को चाइना एक लूप 45%, होल बाप रे निकाल कर बाप! पाकिस्तान को डिफेंस लोन दे देता है। कितने बिलियन डॉलर्स का डिफेंस लोन ले लो, सॉफ्ट लोन। अरे पाकिस्तान क्या गुंडा बनेगा रे तू? चाइना से डिफेक्टिव माल ले रहा है। और इसी सॉफ्ट लोन से हमारे डिफेंस आइटम्स परचेज कर लो। इससे चाइना आप कह लो अपने जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स है ये इंक्रीज कर देता है। इसका मैं कुछ कह नहीं सकता, बट डेफिनेटली मैं ये कहूंगा कि चाइना सिर्फ पाकिस्तान के भरोसे अपने डिफेंस एक्सपोर्ट्स इंक्रीज नहीं कर पाएगा। इंडिया का केस आप अगर देखो सही तो बात है। बहुत ज़्यादा हेल्दी हमारा डिफेंस बास्केट है। इंडिया के जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं ये इटली, मालदीव, श्रीलंका, रशिया, यूएई, पोलैंड, फिलीपींस, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, इजराइल। जी अरे ये हाँ, तो इवन बहुत ज़्यादा इजराइल। है देखो यार। ऐसा नहीं है कि हर बार जब आप डिफेंस एक्सपोर्ट करोगे तो आप सीधा S-400 या कोई बड़ी कोई आइटम आप एक्सपोर्ट करो तो ही माना जाएगा नहीं, नहीं, कि छोटी ये चीज़ें भी डिफेंस एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट हो करेंगे, रहा है। जैसे गन्स हो आप गई हेलमेट्स या फिर एक्सपोर्ट गन करते हो, पाउडर हो गया। आप गन पाउडर तो नहीं आर्मर मतलब एक्सपोर्ट कर रहे हो, बुलेट्स वगैरह हो ये गई, सब गन्स भी हो गई डिफेंस एक्सपोर्ट्स में या ही और आते हैं। और आर्टिलरी ओवर वगैरह हो गई। टाइम इनके कॉन्ट्रैक्ट भी कंपाइल होकर बिलियंस ऑफ डॉलर्स में कन्वर्ट होते हैं। तो इंडिया का हाँ, आप कह लीजिए जो हमारा एक्सपोर्ट है ये बहुत ज़्यादा पर ये देख के अच्छा लग रहा है कि इंडिया के जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। इससे हमारा फॉरेन रिज़र्व भी बचेगा, फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व जो होता है। डाइवर्सिफाइड है। ऐसा नहीं है कि कल को चाइना के केस में मान लो पाकिस्तान कहता है कि हमको अब हथियार नहीं चाहिए, तो अब आप देखो चाइना के डिफेंस एक्सपोर्ट्स क्या क्रैश करेंगे। तो हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं इस फील्ड में। चाइना को डेफिनेटली हम बीट कर देंगे। रशिया जैसी देखो, चाइना की मिलिट्री तो स्ट्रांग है, इसमें तो मेरे को लगता है कोई शक नहीं होना चाहिए किसी को। चाइना के जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो कम हो रहे हैं, इसके पीछे कहीं न कहीं मुझे लगता है हाँ, हो सकता है कि उनकी जो इक्विपमेंट्स हैं वो इतने अच्छे ना हों। पर इसमें मुझे लगता है कि बहुत सारा हाथ जो है अमेरिका का और इंडिया का माउथ पीसिंग है, जो चाइना के मिलिट्री प्रोडक्ट्स के खिलाफ जो है हमने की है और काफ़ी सक्सेसफुल रही है। हमें क्या करना है कि जब हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा होगा तो हमें ये देखना है कि यूएस जो है हमारी भी डर्टी माउथ डर्टी माउथ स्पीकिंग ना करे और हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट पे आँच ना आए उसकी वजह से। कंट्रीज के आगे निकलने में टाइम लगेगा। उसके लिए हमको काफ़ी इनोवेशन पे भी काम करना होगा। और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि फाइटर जेट्स की जो डील है वो हमको पकड़नी होगी कि कंट्रीज जो तेजस फाइटर जेट को परचेज जब फाइटर जेट्स बेचेगा ना इंडिया, तो होगी असली डिफेंस एक्सपोर्ट में वृद्धि। करना चाहें, अगर वो डील हम कैप्चर कर लेते हैं 3-4, उससे एक मैसिव बूस्ट मिलेगा। सो दिस इज अ ग्रेट साइन फॉर मेक इन इंडिया। क्योंकि एक-एक जो फाइटर जेट होता है वो मतलब बिलियंस में उनकी प्राइस चली जाती है। मतलब हज़ारों करोड़ों में चली जाती है उसकी प्राइस, एक की। और मैं यही कहूंगा और स्टार्टेड अगर अगर 100 बेच दिए, 150 बेच दिए, 200 बेच दिए तो मज़ा ही आ जाएगा। फ्रॉम द बॉटम, नाउ वी आर हेयर। टाइम लगा बट वी आर मेकिंग ह्यूज प्रोग्रेस। और हाँ, फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइक
तो चलिए दोस्तों, वीडियो बहुत अच्छी थी, बहुत जल्दी खत्म हो गई, पता ही नहीं चला वीडियो कब खत्म हो गई। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, मेरा रिएक्शन भी पसंद आया होगा। और अगर रिएक्शन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।